इसमें यूनियन का भी किरदार था, लाहौर पुलिस का भी बहुत किरदार था। शेख वसीम अख्तर की सौतेली वालदा को ये सारा पता लगा मामले का, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है। चेयरमैन ज्वेलर मार्केट इचरा लाहौर के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है अनिल भाई। अनिल भाई मुझे बताइएगा क्या मामला हुआ सारा? 100 करोड़ में आपका वापस आ रहा है, अब तो बड़े खुश नसीब हैं आप। इंशाल्लाह ताला जी, जैसे कि आपके इल्म में है, ये तकरीबन 1.5 माह पहले ये वारदात हुई थी। उसके बाद पुलिस की काविश और मेहनत से हमारा मुल्ज़िम पकड़ा गया है और इंशाल्लाह ताला जो मुतासिरीन है उनको रिकवरी उनकी होगी। अभी ये सारा प्रोसीजर हो रहा है, तो अभी जो भी हम बात करेंगे कबल अज़ वक्त होगी। अभी कुछ दिन लगेंगे, पुलिस अपनी इंटरोगेशन कर ले सारी, उसके बाद मज़ीद हम आपको कोई अपडेट दे सकते हैं। यूनियन का क्या किरदार था? मैं क्योंकि ये चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ, मुझे बड़ा बताया गया कि यूनियन ने बड़ा हमें किरदार अदा किया है, अपनी मदद आपके तहत बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उसके बाद ये सारा मामला पेश आया। देखिए जी, किसी भी मार्केट में यूनियन का बहुत अहम किरदार होता है, ठीक है। इसमें यूनियन का भी किरदार था और लाहौर पुलिस का भी बहुत किरदार था। अच्छा। दोनों ने मिल के इस मामले को आगे लेके चले हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि मुल्ज़िम आज पुलिस के हवाले। अच्छा, जो 2 मोबाइल उन्होंने बेचे जाके रावलपिंडी में, वहाँ से 2 मोबाइल खरीदे, इन बातों में कितनी सदाकत है? कैसे पहला सुराग लगा? या जो उन्होंने गाड़ी बेची वहाँ से पहला सुराग लगा? नहीं, जो गाड़ी बेची उससे ये पता चला कि उसकी मौजूदगी इस्लामाबाद में पाएगी। अच्छा। उसके बाद जो मोबाइल उन्होंने बेचे और ख़रीदे और पुलिस का जो सिस्टम है IT का, उसके ज़रिए ये सारा सुराग लगा। अच्छा, मुझे बताइएगा वहाँ से सोना भी मिला है, कैश भी मिला है और जहाँ उनकी बीवी भी मौजूद थी, अहलिया उनकी, और उनकी बेटी भी थी, तो उनको भी साथ अभी तक ज़ेर हिरासत है। और ज़्यादा सोने या कैश के वाले से कर रहे हैं, उसकी हमें कोई मालूमात नहीं है अभी हमारे पास। अच्छा, आपको अपडेट नहीं किया गया? नहीं, अभी अपडेट नहीं किया गया, ना हमारी भी मुलाकात हुई है मुतल्लिका जो तफ्तीशी अफसरान है। अच्छा। जब उनसे हम मिलेंगे फिर ही हम कोई आगे मजीद आपसे कोई बात कर सकते हैं। अभी तक क्या स्टेटमेंट दी गई आपको पुलिस की तरफ से? अभी तक यही सिर्फ स्टेटमेंट है कि मुल्ज़िम पकड़े गए हैं। तो जो भतीजा था उसको भी ज़ेर हिरासत लिया गया? नहीं, ये भतीजा नहीं ज़ेर हिरासत। उसका इस सारे मामले में कोई किरदार नहीं था? नहीं, उनका कोई किरदार नहीं था इसके हवाले से। अच्छा, मुझे बताइएगा 1 करोड़ का इनाम का ऐलान भी किया हुआ आप लोगों ने? जी इंशाल्लाह हम जरूर देंगे। वो किसको देंगे? जिसकी एफर्ट है इस केस में। जो आप लोग सारे यूनियन डटी हुई थी, पूरी मार्केट डटी हुई थी और फिर आप लोग कामयाब भी हुए, कामयाबी का क्या राज है? वो बाहर नहीं चला गया, अगर बाहर चला जाता तो फिर हम क्या कर सकते थे? ठीक है, ये अल्लाह की मेहरबानी है और जो मुतासिरीन हैं जिनका माल गया था, अल्लाह ताला की गैबी मदद शामिल हुई तो ये मामला आगे चला जो भी हुआ। कितने लोग हैं, कितने मुकदमात हैं, कितने पैसे हैं, कोई अंदाजा? तकरीबन 35 मुतासिरीन हैं। अच्छा। लेकिन जो FIR हुई है वो 10 के करीब हुई है। 10 मुकदमात है। हाँ जी। अमाउंट कहाँ तक जा रही है, एग्जैक्ट बताएं जरा। ऑलमोस्ट तकरीबन 100 करोड़ के करीब ये बताई जा रही है। अनिल साहब, आप मार्केट के चेयरमैन, आपकी ज़ाती राय क्या है? आप माफ़ करना चाहेंगे शेख वसीम अख्तर को? लोगों का दादरसी हो जाती है, लोगों का माल वापस मिल जाता है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। जिसने ये गाड़ी हैवल उसके भतीजे ने ली है, तो उसके लिए कोई ऐसा रहम हमारे दिल में नहीं है। बात यह है कि हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन है, उसके पास जो गाड़ी हैवल गई है तो उस तक भी इन्वेस्टिगेशन होगी। अच्छा, अभी वो ज़ेर हिरासत नहीं है भतीजा? नहीं सर, ज़ेर हिरासत चूँकि मेन अक्यूज तो नहीं है ना वो जी, जो उसको ज़ेर हिरासत लिया जाए। वो तो अंडर इन्वेस्टिगेशन जब ये कुछ तय होगा या पता चलेगा कि अदनान साहब का किरदार था या नहीं था, तो दैन ये फैसला होगा कि वो कोई इनोसेंट है या नहीं है। तो कबल वक्त हम यहाँ इस प्लेटफार्म से ये नहीं कह सकते कि अदनान साहब इसमें शामिल नहीं थे। होंगे, उन्होंने गाड़ी ली है अपने चाचू से, तो कुछ मामला हो सकता है उनका आपस में इंटरनल, तो हो सकता है गोल्ड सेल करने में या किसी और काम में भी वो शामिल हो, क्योंकि वो रावलपिंडी में मौजूद थे और वो भी रावलपिंडी से। अंडरस्टूड सी बात है कि गाड़ी उसके पास गई, गाड़ी तो बाहर सारे शहर में बिक सकती थी, उसी को क्यों बेची? 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड करने वाला मुल्जिम शेख वसीम अख्तर गिरफ्तार हो चुका है। सौतेली वाला की तरफ से खुरम भाई हमारे साथ मौजूद है। जनाबे वाला, कब खबर मिली, कैसे खबर मिली? सही जो खबर मिली वो तो कल सुबह ही मिली कि वो पकड़ा गया है। आपको तो पता ही है सारा कुछ, कि सब कुछ देखा आपने कि किस तरह थे। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, हम आगे भी बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, जो उनकी वालिदा हैं वो उनको माफ़ कर देंगे? इस बारे में क्योंकि सारी मार्केट कह रही है कि रिकवरी हुई तो हम माफ़ कर देंगे। जब रिकवरी होती है ना असल में, और वो जब होता है मामला, तो वो ये डिपेंड करता है कि जिसका होता है, ठीक है। मेरा ये कहना मुश्किल है कि मैं कहूँगा कि वो छोड़ देंगी कि नहीं छोड़ेंगी, या माफ़ करेंगी कि नहीं करेंगी। हो सकता है कि वो ना भी करें और हो सकता है कि वो कर भी दें, दोनों सूरतें होती हैं। ये तो मौके की मुनासबत से ही होता है, जो बंदे ने जवाब देना है वो वही देगा। अच्छा, आपने कहा कि सही इन्फॉर्मेशन कल पता चला कि वो पकड़ा गया, पहले सर को खबर थी हल्की पहले हाँ जी, पहले खबर थी, लेकिन ये है कि जाहिर है वो तो फिर कंफर्म हो गया ना कि जब हो गया तो फिर उसके अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो हो गया। अच्छा, ट्रेस कैसे लगा कि वो गाड़ी जब बेची तब ट्रेस लगा, या क्या ट्रेस कैसे पता चला? वो एक्चुअली
जो हमारे पास है वो यही था कि वो जो मोबाइल फ़ोन्स उसने अपने सेल किए और नए परचेज़ किए, तो वहीं से जो था ना बेसिकली उसका पता लगा सही मानों में। तो उनके भतीजे का भी कोई खास किरदार था जिनको गाड़ी बेची थी, और जहाँ से कंफर्म हो गया वो रावलपिंडी में कहीं है। हाँ, बस वो यही था, लेकिन असल एक्चुअल जो हम है ना वो यही था कि जहाँ पर मोबाइल्स का जो सेल परचेज़ हुआ ना वहीं से ही सही पता लगा कि वो कहाँ पर है। और अच्छा, शेख वसीम अख्तर की सौतेली वालदा को ये सारा पता लगा मामले का, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया है वो कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी कितनी अमाउंट है तकरीबन? यार उनका अब गोल्ड के अकॉर्डिंगली देखी जाए, मेरा ख्याल उस टाइम 7.5 करोड़ के करीब उनका था जो क्लेम है ना उनका, अच्छा। जो FIR का 8 करोड़ लगा लो मोबाइल, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन इसके राउंड अबाउट 8 करोड़ पे अगर रिकवर हो जाए तो पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ी ईद है भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, और जिस चीज़ का भी रिकवर हो, बल्कि कई ऐसे बेचारे हैं जो बहुत हैं जो डिजर्व करते हैं कि उनका रिकवर करके उनको दिया जाए। अच्छा, उनकी अहलिया और उनकी बेटी भी जेर हिरासत है, तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर देने का आप लोगों ने कुछ कहा, क्योंकि आपके तो करीबी है काफ़ी? देखिए बात ये है कि उनका तो कोई हम नहीं समझते कि कसूर है, बात ये है कि वो तो जिसने किया उसका है ना बेसिकली। अच्छा, तो हम तो नहीं चाहते, वो भी हमारे बहनों माँ जैसी हैं, बच्चियों की जैसी हैं हमारी, तो हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा मसला उनके साथ हो। हमारे लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, हमारे लिए तो वो एक उसी तरह ही है जिस तरह है। असल तो जो है वो वसीम अख्तर का मसला है ना। को मुलाकात होगी, क्या पूछेंगे शेख वसीम अख्तर से? जब मुलाकात होगी तो फिर जो मौका तो सोचा है कि यार से पूछोगे ये क्यों किया? अभी कोई, हाँ ये तो जाहिर है, ये तो पूछेंगे कि यार क्यों किया ऐसा, ऐसे तुम्हें क्या मसला था कि जो तुमने ये किया। अगर कोई मसला था तो वो बैठ के बात करते तो वो बेहतर था।